मैं नर्मदा माँ की परिक्रमा से आया हूँ 3 महीने में जी। मैया की परिक्रमा लगा हाँ जी, 3 महीने में लगाया। लोग 6 महीने में लगाते हैं, कोई 3 साल में लगाता है, मैं 3 महीने में लगा के जी। और बस परसों ही आया था। कितने किलोमीटर चलते थे महाराज जी? एक दिन में 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चला? बिल्कुल 50 किलोमीटर चलते। और पहाड़ हैं, वो तो यात्रा मतलब कठिन यात्रा है, बहुत कठिन बहुत कठिन यात्रा है। जी जी जी। लेकिन प्रभु की कृपा। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रही। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे साधक सब परिक्रमा मार्ग पर अभी भी नंगे पांव बड़े अच्छे से निकल रहे हैं, बड़े भाव से निकल रहे हैं। उन्हें तनिक भी ठंडी नहीं लग रही। ऐसे ही महाराज जी का दर्शन हुआ। देखिए, नंगे पांव जो है परिक्रमा मार्ग पर निकल रहे थे, भक्ति भाव के साथ निकल रहे थे। महाराज जी का दर्शन तो आप सबको कराएंगे। महाराज जी से जीवन दर्शन के बारे में कि हम सबके जीवन का दर्शन क्या होना चाहिए, हम सबके जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज जी, जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखो, ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ मिला है जी, और बाकी तो मतलब ये कि 84 लाख योनियां हैं, ये तो सिर्फ भोग योनियां हैं। मनुष्य एक मतलब ये कि अपनी मुक्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, और इसमें हम इस ग्रस्त में, इस संसार में ही लगे रहे जी, तो हमको फिर वही 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ अपने लिए कर लें जी। ग्रस्त में। अगर आप कुछ जैसे मतलब संतान पैदा करने में लगे रहे या खाने पीने में ही लगे रहे, कमाने में ही लगे रहे, तो वो बेकार जाएगा जी। कुछ भगवान की भक्ति कर लेंगे तो अगला जन्म सुधर जाएगा। तो महाराज जी, परिवार बच्चे भी तो सब होने जरूरी है? होने चाहिए, लेकिन भाई 4 आश्रम बनाए हैं। अच्छा। पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो हमको उसी हिसाब से चलना चाहिए। अब हम अगर पूरे जीवन इसी में लगे रहेंगे कि अब मेरा बेटे का शादी हो जाए, फिर मेरे नाती की शादी हो जाए, और फिर जीवन वही निकल गया जी। इसलिए कुछ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तो फिर हमें ज्ञान उत्पन्न होगा और फिर मुक्ति मिलेगी। तो महाराज जी, आज के समय में चारों आश्रम का पालन कर पाना तो बड़ा कठिन है। कठिन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कर ही नहीं पाते। कठिनता तो हर चीज में होती है जी, लेकिन उसको पालन करना चाहिए जी, और करते हैं बहुत से लोग जी। हाँ। अगर ये चारों आश्रम का पालन करते हैं या नियम से रहते हैं तो हम फिर इस जन्म मरण के सिस्टम से और छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और नहीं तो इसी में जन्मना और मरना और खाना पीना और जन्मना और मरना, इसी में लगे रहेंगे। इससे नहीं निकल पाते हैं। अगर भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान में हम समर्पित हो जाएंगे तो फिर इससे मुक्त हो जाएंगे। तो भक्ति के भाव से इससे जीवन मरण से निकलने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए कि ये तो एक देखो, जब इंसान जन्मता है जी, जब बहुत विकट कष्ट होता है, ये सबसे घोर नरक तो जन्म का है, जो 9 महीने तक उल्टा उस नरक में लटका रहता है, और मरता है जब भी बहुत कष्ट होता है जी। इसलिए इन 2 कष्टों से तो निवारण हो जाए। बाकी कष्ट तो जीवन के पता नहीं, मतलब ये है कि जैसे कष्ट हैं कि उनको वो समझ नहीं पाता है। बाकी ये 2 कष्ट तो दिखने वाले हैं जी जी। इसलिए इनसे मुक्ति मिले जी। तो कब निकल कर आए आपने? मुझे 9 साल हो गए। 9वीं साल चल रही है, 8 साल से ज़्यादा हो गई जी जी जी। तो मन में ये भाव आया कि अब जीवन को सुधारा जाए? हाँ बिल्कुल भाई, बच्चे जो हमने ग्रस्त भोग लिया और अब भगवान का भजन करना चाहिए जी। मैं खूब संपन्न परिवार से हूँ, 2 बच्चे हैं, दोनों सर्विस में थे। एक बच्चा शहीद हो गया। अच्छा। हाँ, सेना में थे? हाँ जी, दोनों आर्मी में थे। एक शहीद हो गया, एक अभी रिटायर आया है। 2 लड़की हैं, सबके बढ़िया स्थिति थी, और खूब अब भगवान का भजन करता हूँ। मुझे 9वीं साल चल रही है। तो आप संत के साथ महान संत हैं? नहीं, महान तो मैं नहीं कह सकता जी। बाकी भगवान की भक्ति में जी, प्रभु की कृपा है गई, राधा रानी की कृपा है गई, तो हम इधर आ गए जी जी। बिना राधा रानी की कृपा के वृंदावन नहीं आ सकता है कोई जी। वृंदावन जब ही आता है जब माँ की कृपा हो जी। तो आपका त्याग तो बहुत बड़ा है महाराज जी। हाँ, एक बेटे को आपने देश की सीमा पे शहीद किया। अब ये तो जी प्रभु की मर्जी है।
इसमें हम अपना कुछ नहीं कर सकते। ये तो सब उसकी मर्जी है, जैसा वो कुछ करता है, जैसा हमें बुद्धि दी वैसा कुछ हुआ। जी जी। और फिर आपने घर बार छोड़ा और घर बार छोड़ दिया और बस जी भजन करते हैं। भजन करते हैं जी। तो परिवार अब ठीक है? अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, खूब संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी। तो कोशिश करें सभी लोग जो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बहुत कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी नहीं ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और इसमें से जैसे ही हम ग्रस्त से संपन्न हों जी और निकलना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। नहीं तो इसी मोह माया में फंसे रहेंगे, फंसे रहते हैं। अरे ये मतलब पूरा जीवन निकल जाता है, मार पीट भी मिलती है, उसके बाद भी वहीं फंसे रहते हैं। अच्छा जी हाँ, बहुत बार तो घर में क्लेश है, कलेश तो हर घर में मिलता है, बाकी मारपीट भी हो जाती है, उसके बाद भी वहीं लगे रहते हैं। वहीं लगे रहते जी। अगर आश्रम का पालन करें तो जीवन सफल हो जाता है, तो सुधर ही नहीं सफल हो जाता है। इन 9 साल में कैसी अनुभूति हुई? बड़ा बहुत आनंद की अनुभूति हुई, आनंद, बहुत अच्छा लगा जी। कोई भी ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि हमको घर से दूर हैं। हम अब घर से नजदीक आए हैं, पहले दूर थे, अब घर से नजदीक आए हैं। ये असली घर तो हमारा ये है। अच्छा हाँ जी। संत समाज टोली, संत समाज या फिर भगवान की भक्ति, हाँ जी। ये है हमारा असली जो मतलब ये उद्देश्य, जो जन्म लेने का है, जो तो ये है। बाकी तो सब ये तो पशु पक्षी भी करते हैं जी, कमाना धमाना, खाना पीना सोना, मतलब खाना पीना सोना, बच्चा पैदा करना, बाकी ये तो सब करते हैं, सब जीव करते हैं जी। मनुष्य का कर्म ही ये है कि अपने को कुछ और कुछ अधिक कर ले, उसको बुद्धि दइए, अपनी मुक्ति के लिए कुछ कर ले जी। तो वैसे अगर व्यक्ति चाहे तो जीवन भर तो कमाता ही रहता, निकल ही नहीं पाएगा। नहीं, कमाता नहीं है वो, जितना कमाता है उतने को ही वो शरीर में लगा के, उस शरीर में लगा के गमा देता है, और फिर अंत समय में चला जाता है, कुछ करता है ना कर पाता है। अच्छा। और ना कुछ ले पाता है, सोचता है कि हम खूब कमाया और कुछ कमाया नहीं जी। जितना पहले कमाता है उसमें वो फिर बाद में बीमारी में और दुनिया भर की फफूंदों में लगा देता है, और फिर बाद में वो ही खाली जी। इसलिए तो हमारे जो आश्रम भी थे महाराज जी, अगर सनातन धर्म सनातन संस्कृति के अनुसार देखे जाए तो आश्रम की व्यवस्था थी, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप में भी तर्क संगत है। बिल्कुल वैज्ञानिक रूप में भी मतलब ये तर्क संगत है भाई। हम जैसे ग्रस्त में हम किसी पे, जैसे अपना बच्चा है उसको हम घर का भार नहीं सौंपेंगे, हम ही मालिक बने रहेंगे, तो वो गलत काम पे करेगा, गलत रास्ते पे जाएगा। और जब हम उस पर वजन डाल देंगे, गृहस्थी का वजन तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करोगे, तो वो अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा जी। तो ये हमारी कमियां होती हैं, और उसको हम अपने मतलब अहंकार की वजह से और उसको अपना बड़प्पन मानते हैं जी। तभी हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, जब भी चाहे विश्वामित्र जी के आश्रम में, संदीपन जी के आश्रम में रहें, शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर आश्रमों के बारे में, व्यवस्था के बारे में ये बताया जाता है। पहले सबसे पहली पढ़ाई यही है आश्रमों के बारे में, आश्रम के बारे में। और फिर उसके बाद फिर कुछ और बताया जाता है। पहले आश्रम के बारे में बताया जाता है कि हमको इस तरह से रहना है, मतलब चारों आश्रमों के बारे में कि इतने टाइम तक तो ब्रह्मचर्य रहना है, फिर गृहस्थ भोगना है, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ जी। तो इन 9 साल की यात्रा में बहुत बहुत आनंद हुआ। बड़ा मतलब यह है कि अंदर से बहुत खुशी है, अंतर्मन से, और भगवान की कृपा भी है जी। विशेष कृपा है कि जो हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वापस मतलब यह कि हमने गलत किया है या वो किया है। बहुत अच्छा आनंद आया है जी। अभी मैं नर्मदा माँ की परिक्रमा से आया हूँ 3 महीने में जी। मैया की परिक्रमा लगा? हाँ जी, 3 महीने में लगाया। लोग 6 महीने में लगाते हैं, कोई 3 साल में लगाता है, मैं 3 महीने में लगा के जी। और बस परसों ही आया था। कितने किलोमीटर चलते थे महाराज जी? एक दिन में 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चला? बिल्कुल 50 किलोमीटर चलते थे। प्रसाद रास्ते? प्रसाद एक टाइम शाम को जो कहीं मिल जाता वहाँ पे बस आराम करते, प्रसाद मिल जाता वो ले लेते। तो कहीं पर जंगल, कहीं पे पहाड़ पर्वत कुछ? बहुत, अरे बहुत मतलब जंगल ही जंगल है ज्यादातर। जंगल? हाँ जंगल हैं, आदिवासी लोग हैं और पहाड़ हैं। वो तो यात्रा मतलब कठिन यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा जी। लेकिन प्रभु की कृपा। तो आदिवासी लोगों का भाव अब तो ठीक है। पहले ये कहते थे कि वो लूट लेते हैं, लेकिन अब सेवा करते हैं। अब सेवा करते जो संत आ गए तो हाँ जी, सब जैसे ही उनके पास में व्यवस्था है वैसी वो सेवा करते हैं जी।
तो कुल मिलाकर महाराज जी का ये कहना है, देखिए कि जीवन को सुधारना है तो कुछ वक्त भक्ति में लगाइए, कुछ वक्त जो है, समय जो है वो ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति में लगाइए। और जो आश्रम की व्यवस्था है उस आश्रम की व्यवस्था के अनुसार अगर जीवन जी पाएँ तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। तो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं वो एकदम पूर्णतः वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित है, वैज्ञानिक पर खरे सोने पर उतरती है, विज्ञान भी वहाँ फेल हो जाता है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आगे ही बढ़ती रहती है, आगे ही चलती रहती है। तो इसलिए महाराज जी की बातों का अनुसरण करिए। जब आप 50 साल 60 साल के हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, जब लग रहा है तो घर बार छोड़िए और कुछ समय के लिए ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में दर्शन करिए। लेकिन माता और पिता का दिल दुखाकर कभी मत आइए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत से ऐसे जो युवा हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने माता और पिता का दिल दुखा कर आ रहे हैं, चुपचाप चले आते हैं, बिना बताए चले आते हैं, उन्हें बहुत कष्ट देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। जब आपकी उम्र हो जाए भक्ति भाव की तब आइए, जब आप अपने मन में कठोर हो जाइए तब आइए, लेकिन ऐसे मत आइए। महाराज जी कुछ ऐसे भक्त भी आ रहे हैं जो पढ़ाई छोड़ दी और जिन्होंने सब छोड़ दिया और बोले हम संत बन जाएंगे। नहीं, अगर भाव है जी तो वो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे शुरू से अगर किसी का बच्चापन से भाव बन गया जी भगवान की भक्ति करने का, तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। खैर माँ बाप का तो ध्यान रखना ही है। जी और वैसे हमारे शंकराचार्य जी महाराज है, वो 9 साल की उम्र में माँ पिता पहले ख़त्म हो गए थे और माँ को छोड़ के वो संन्यास ले लिया था। ऐसा तो कुछ नहीं है। जब भी मतलब ये कि जागृति है जाए, जी 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 जब वो चले आना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित हुए। जी तो अगर पूर्ण रूप से कुछ भी अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो जीवन बर्बाद हो जाता है। जी 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 तो पूर्ण रूप से समर्पण हो परमात्मा के प्रति तो कभी भी निकल सकता है। जी। और अगर थोड़ी भी कमी है जी तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। जी 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 तो समर्पण जरूरी है, भाव जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है, आग्रह है, समर्पण और भाव अपने मन में रखिए। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन लगातार कराता रहूँगा।